जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको करनी भरनी की कहानी सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक बनी रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे बात कर रहे थे। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, पृथ्वी पर चलकर प्रजा का हाल चाल जानना चाहिए। शिवजी बोले, मैं आपको कैलाश पर बैठे बैठे ही बता देता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी शक्ति से 2 कुत्ते पृथ्वी पर भेजे, एक काला तो दूसरा सफेद। पार्वती से बोले, ध्यान से देखना प्रजा का हाल। काला कुत्ता के घर के सामने बैठ गया, सफेद कुत्ता पंडित के घर के सामने बैठ गया। दोनों कुत्ते उनके घर की रखवाली करते और जो जूठा भोजन उन्हें मिलता खाकर वही बैठे रहते। एक दिन दोनों आपस में बातें करते हैं। सफेद कुत्ता कहता है कि तुम्हें भोजन में क्या मिलता है? वह बोला, मिलता जो जूठा भोजन है, लेकिन झूठ प्रेम से देता है। सफेद कुत्ता बोलता है, जूठा भोजन ही मुझे मिलता है। पंडित तो प्रेम से देता है, परंतु पंडिताइन किटकिट करती है। दोनों ने बात करी कि हम भोजन को जूठा करके देखते हैं, फिर पता चलता है कि कौन कितना प्यार करता है। सेठ जी बाहर से आया, सेठानी से बोला, मुझे भोजन परोस दो, जिम कर दुकान जाता हूँ। सेठानी भोजन परोस कर रख दिया। सेठ जी हाथ धोने के लिए गई, पीछे से कुत्ते ने भोजन जूठा कर दिया। सेठ ने कहा, सेठानी मेरे लिए दूसरा भोजन परोस दो, यह भोजन इसे ही दे दो ताकि ये पेट भर खा ले। सेठानी ने वह भोजन कुत्ते के सामने रख दिया और सेठ जी के लिए दूसरा भोजन परोस दिया। सेठ जी खाना खाकर अपनी दुकान पर चले गए। दूसरी तरफ पंडित ने पंडिताइन से कहा, मुझे भोजन परोस दो। पंडिताइन थाल में भोजन लाई और रख दिया। पंडित हाथ धोने के लिए गया, पीछे से कुत्ते ने भोजन जूठा कर दिया। पंडिताइन गुस्से में बोली, इस कुत्ते ने सारा भोजन जूठा कर दिया है। पंडित ने कहा, यह भोजन इसे ही दे दो, मेरे लिए घर में जो है वही भोजन ले आओ। पंडिताइन ने गुस्से में आकर कुत्ते को डंडे से मारा, उसकी कमर तोड़ दी। बेचारा दर्द से कहरता हुआ बाहर आकर बैठ गया। उसे भोजन भी नहीं मिला। वह भोजन दूसरे कुत्ते के सामने डाल दिया। दोनों कुत्ते मिले तो काले कुत्ते ने पूछा, तुम क्यों कहरा रहे हो? वह बोला, मैंने भोजन जूठा किया, इसलिए मेरी कमर तोड़ दी और भोजन भी नहीं दिया। तुम तो पेट भर खाकर आए हो। वह बोला, आज तो मैंने भोजन खा लिया है, कल से मुझे जो मिलेगा उसमें से तुम्हारे लिए ले आऊंगा। दूसरे दिन भी पंडित के कुत्ते को रोटी नहीं मिली। काले कुत्ते को रोटी मिली। वह लेकर सफेद कुत्ते के पास आया, एक रोटी उसको दी, एक समय ने खा ली। इस प्रकार जो भी उसे मिलता आधा खा लेते। सफेद कुत्ते की कमर टूटी थी, धीरे धीरे उसके कीड़े पड़ गए, बदबू भी आने लगी। पंडिताइन बोली, इसे जहर दे दो और दूर फेंक दो। पंडित बोला, हम इलाज नहीं करवा सकते तो क्या हुआ, जहर भी नहीं दे सकते। पंडिताइन ने कहा, एक दिन जहर की गोली रोटी में डालकर कुत्ते को दे दी। वह बेचारा भूखा था, उसने वह रोटी खा ली। कुछ समय बाद वह मर गया अपने साथी के बिछड़ने के गम में। कुछ दिनों बाद सेठ का कुत्ता भी मर गया। सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि बेचारा कुत्ता बिना झोली का फकीर हमारे घर की रखवाली करता था और जो देते खाकर बैठा रहता, अब तो उसके बिना सूना हो गया है। दूसरी ओर पंडिताइन कहती है कि रोज यहाँ रोटियां खाता था तो मर गया तो अच्छा हुआ। कुछ समय बीतने के बाद सेठ के कुत्ते ने सेठानी के बेटे के रूप में जन्म लिया और पंडिताइन के घर सफेद कुत्ते ने बेटे के रूप में जन्म लिया। दोनों के बेटे बड़े हुए, साथ साथ खेलते, साथ साथ पढ़ने जाते। सेठ के घर का नियम था कि बिना कथा कहानी सुने भोजन नहीं करते थे। वही पंडित उनके घर कथा सुनाने जाते थे। एक दिन उनको बाहर जाना था तो पंडिताइन को बोला कि सेठ को कह देना कि 2 दिन कथा आप ही सुन ले, मैं बाहर जा रहा हूँ। दूसरे दिन पंडित के नहीं आने पर सेठ जी उनके घर गए और बोले, पंडित जी कथा सुनाने नहीं आए, बिना कथा सुने हम भोजन नहीं करते। पंडिताइन बोली, पंडित जी तो बाहर गए हैं, 2 दिन आप ही कथा सुन ले। तब पंडित के बेटे ने कहा, मैं सुना देता हूँ आपको कथा। वह उनके घर गया और उनको कथा सुनाई। उसकी सुनाई हुई कथा उन्हें बहुत पसंद आई। सेठ जी दक्षिणा देने लगे, उसने नहीं ली। सेठ ने कहा, कोई फल ही ले जाओ, तुम्हारे पिताजी खा लेंगे। उन्होंने नीचे हीरे मोती तथा ऊपर फल रख दिए और उसे दे दिए। उसने ले जाकर कोठे में रख दिए। कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। पंडिताइन रोने लगी।
पंडित ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह बोली, आप 2 दिन बाहर थे, इसलिए मेरा बेटा सेठ जी के यहाँ कथा सुनाने गया। पता नहीं उन्होंने उसे क्या खिला दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। सेठ और उनके बेटे को बुलाकर पूछा, तब वे बोले, हमने इसे कहा था परंतु इसने कुछ नहीं खाया। आप किसी बड़े पंडित से इसकी मृत्यु का कारण पूछ सकते हो। पंडित के बुलाने पर उसने कहा, ये तो करनी का फल है, जो आपने किया वही आपको वापिस मिला है। उस पंडित ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म का यह सफेद कुत्ता था और आपके घर की रखवाली करता था, परंतु आपने भोजन जूठा करने के कारण इसकी कमर तोड़ दी और वह मर गया। जब कुत्ते ने आपके घर में बेटे के रूप में जन्म लिया और तब आपकी कमर तोड़ दी। इसने जितना अन्न आपके घर खाया उसका मूल्य आपके कोठे में छोड़ गया। जैसे आपने कुत्ते को दिया वही आपको मिला। अच्छा करने पर अच्छा व बुरा करने पर बुरा फल मिलता है। शिवजी बोले, देखो पार्वती, प्रजा का हाल, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल इन्हें मिलेगा। इसलिए आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।